So guys, let's discuss this question. Question is, cross price effect occurs in case of substitute goods only. अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट की, क्रॉस प्राइस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट पता है क्या होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है कि प्राइस change in price of good X and change in quantity demanded of good Y. क्या है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी? कहां से आ गया? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी एक कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया एंड उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से किसी दूसरे कमोडिटी की डिमांड में फर्क आ जाए। जब ये चीज हमें देखने को मिलती है, दिस रेफर्स टू क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोला जाता है। किसी एक प्रोडक्ट, कोई भी हो सकता है, दिस प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर प्रोडक्ट चेंजेस, दैट इफेक्ट इज नोन एज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। एंड ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट मुझे कहां कहां देखने को मिला? अगर आपने ढंग से ये चैप्टर पढ़ा है तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट मुझे सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो देखने को मिला ही मिला। सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है ही है, क्योंकि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी हिसाब से दूसरा जो कमोडिटी है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारा? टी एंड कॉफी है। तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उससे कॉफी की डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा। उसी हिसाब से दूसरा ऐसा टाइप का रिलेशन हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्या होता है? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंक एंड पेन आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज दे आर यूज्ड जॉइंटली। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक के बदले एक यूज करे जा सकते हैं, कि अगर चलो आज मैं मार्केट में टी खरीदने गया, टी की जगह मुझे कॉफी मिल गई, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। दे बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग्स। एंड इंक एंड पेन क्या होता है? इंक एंड पेन आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड कॉम्प्लीमेंटली गुड्स का मतलब क्या है? कि ये दे बोथ विल बी यूज्ड जॉइंटली, ये एक साथ ऑपरेट करे जाएंगे। अब इंक एंड पेन है ना? अब इंक एंड वैसे मतलब इंक का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो उसका फर्क क्वांटिटी ऑफ वाई पर भी, मतलब क्वांटिटी ऑफ पेन पर, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेन पर भी पड़ेगा। तो ये जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है ये हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों में देखने को मिलता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन इज कि इसने बोला है सिर्फ ये जो रिलेशन है हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने को मिलता है, तो वो चीज हमने गलत प्रूव कर दी है यहाँ पे, क्योंकि ये रिलेशन हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बोला जाता कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट अकर्स इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो ये दे बोथ आर रिलेटेड गुड्स, तब ये हमारा जो ऑप्शन होता तब ये ट्रू हो सकता था, बट ऐसा लिखा नहीं है, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थैंक यू।